हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर अंदर अभी हम पढ़ रहे थे कन्वर्जन। क्या पढ़ रहे थे हम? कन्वर्जन। जो हमारा टॉपिक था वो था कन्वर्जन। अभी मैंने आपको जो हमारी क्लास हुई थी उसमें बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम आपको बताया था। क्या बताया था? डेसिमल टू बाइनरी। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है वो क्या था, हमने बताया था आपको डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, कुछ क्वेश्चन आपको फॉलो कराए थे। तो वो क्वेश्चन क्या थे? जैसे हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी बेस के थ्रू। जो हमारा बेस होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल का बेस हमारा कितना होता है? 10 होता है। और बाइनरी का हमारा कितना होता है? बाइनरी का हमारा बेस 2 होता है। तो जब हमारे हम ये बेस होते हैं, हम बेस के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं हमें किस नंबर सिस्टम से किस नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है। अब देखिए, ये जो नंबर सिस्टम है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। जैसे हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम था उसके अंदर हम क्या करते थे, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसे किसी और नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड मेथड यूज करते हैं। जैसे डेसिमल को हमें बाइनरी में करना है, डेसिमल को हमें ऑक्टल में करना है, डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में करना है। तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिवाइड मेथड। कौन सा करेंगे? डिवाइड मेथड। ठीक है। अब डिवाइड मेथड हम कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारा बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2 होता है। ऑक्टल का कितना होता है? 8 होता है। हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16 होता है। डेसिमल का 10 बताइए आपको। तो जो भी हमारे बेस होते हैं, ये जो बेस होते हैं, इनसे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को। जो भी हमें डेसिमल नंबर गिवन होता है, उस डेसिमल नंबर को, जो भी हमारी ये बेस है, इस बेस से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए, और अच्छे से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जांपल करेंगे हम। वैसे मैंने 4-5 एग्जांपल करा दिए, एक दो एग्जांपल आज और करते हैं। फिर उसके बाद फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको बताएंगे, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे सपोज दैट हमें क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा होगा। एक हमारे पास में जैसे हमें नंबर दे रखा होगा 131 ये दे रखा है। ठीक है। इसका बेस कितना है? 10। और इसे हमें किस में करना है? इसका बेस कितना है? 2। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि इस 131 को हमें ये इसका बेस है हमारा 10, तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका बेस है हमारा 2, इसका मतलब ये है कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमें डेसिमल से किस में करना है? बाइनरी में। डेसिमल से बाइनरी में से कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं? देखिए, आपको बताया भी था वो कैसे करते हैं हम। जैसे 131 है। अब ये जो हमने नंबर लिया था 131, और किस में करना था? हमें बाइनरी में करना था। और इसे हम किससे कर डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या है? 2 6 जा 12 होता है, और 2 5 जा 10 होता है। ठीक है। तो 131 है, 65 2 जा कितना? 130। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया तो फिर क्या हो गया? 30 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। रिमाइंडर फिर कितना बचा? हमारा 1 बचा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है। 16 2 जा 32, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 0। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 0। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर हमारा 0। तो जो हमारा आंसर हम लिखेंगे, कैसे चलते हैं हम? ये बॉटम से और टॉप की ओर चलते हैं। आंसर लिखने का जो हमारा तरीका वो क्या था, तो नीचे से हम, जैसे ये है, सबसे पहले इसे लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने 1। फिर उसके बाद में इसे लिखेंगे, तो ये कितना है? 0। और ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 0 लिख दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 लिख दिया। अब इसके बाद में फिर इसे लिखेंगे हम 1, फिर इसे लिखेंगे 1 और 1।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो हमने 131 का जो कन्वर्जन किया था वो हो गया, और इसके नीचे बेस हम 2 लगा देंगे। इस तरीके से हम किसी नंबर को जो है किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।